मैं प्रोफेसर एसजे आपको अपने चैनल प्लांट्स लवर पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने लगे हैं इस खूबसूरत ट्री, इस खूबसूरत प्लांट जिसे जो है इंडिया पाकिस्तान में चीड़ का दरख्त भी कहते हैं। ये जो दरख्त है ये आम तौर पे जो है पहाड़ी इलाका जात में पाया जाता है। ये जो है ये माउंटेन फॉरेस्ट का जो है प्लांट है और वहाँ पे जो है ये पाया जाता है। तो ये एक बहुत खूबसूरत ट्री है। देखें इसकी लुक देखें। मैंने तो इसे देखा है कि जो है ये जब इस पे बारिश गिरती है, ये जो इसके लीव्स हैं इन्हें नीडल्स कहते हैं, तो इन पे जो है बारिश के जो ड्रॉप्स हैं वो यहाँ पे जो है यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और जब गिरते हैं और या इसके ऊपर जो स्प्रे करते हैं तो बहुत खूबसूरत लुक देते हैं इसकी। तो ये जो है बहुत ही खूबसूरत एक ट्री है और अब जो है इसे बहुत सी नर्सरीज पे जो है लोग जो है वो लेके जाते हैं बोनसाई बनाने के लिए। तो जो है ये बोनसाई जो है ट्रेंड जो है डेवलप हो रहा है और लोग जो है एक छोटे से पौधे को जो है एक ओल्ड ट्री की शक्ल देते हैं। तो ये बोनसाई के लिए भी जो है एक अच्छा प्लांट है क्योंकि इसमें वो तमाम खूबियां हैं जो एक जो है अच्छे बोनसाई बनाने के लिए होती हैं। एक अच्छा बोनसाई बनाने के लिए जो खूबियां हैं उसमें थिक ट्रंक, स्मॉल लीव्स, गुड अरेंजमेंट ऑफ ब्रांचेस, तो इस पौधे में जो है वो तमाम खूबियां पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, हमारे घर में जो है सबसे पुराना प्लांट जो है वो ये पाइन ट्री का प्लांट है। तो ये जो है तकरीबन जो है 20 साल से जो है हमारे घर में है। तो थोड़ा सा स्लो ग्रोअर है लेकिन इसकी ये बहुत हार्डी प्लांट है। इसकी थोड़ी सी केयर करने से जो है ये देख लेंगे ये कितना अच्छा जो है दरख्त बन सकता है। तो ये देखें ये कितना टॉल जो है अब ट्री बन चुका है और कितनी खूबसूरत लुक दे रहा है। तो इसकी कोई ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। मुझे जहाँ तक याद है कि बस हम इसे जो है रेगुलर वाटरिंग कर देते थे। जब हमारे जो है लॉन में पानी लगता था तो इसे भी लग जाता था। मुझे नहीं याद कि मैंने इसे जो है कोई स्पेशल जो है मैंने इसे फर्टिलाइज़र दिया हो, जैसे खाद दी हो या इस पर कोई ख़ास बीमारी का अटैक हुआ हो। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, आपके घर में लग सकता है। लेकिन में जो है फर्स्टली ये है कि जैसे और पौधों की केयर करनी होती है कि उसकी सॉइल जो है वो सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए। तो ये तो ज़मीन में लगा हुआ है। अगर आप इसे जो है लगाना चाहते हैं, पॉट में लगाना चाहते हैं, कंटेनर गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो फिर आपको एक वेल ड्रेन सॉइल लेनी होगी। और वेल ड्रेन सॉइल के लिए मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि आप भालू मट्टी ले लें। भालू मट्टी जो रेत और मट्टी का मिक्सचर होती है, तो जब हम वाटरिंग करती हैं तो पौधे को जितना पानी चाहिए होता है तो वो ले लेता है और बाकी जो एक्स्ट्रा जो है वाटर है वो ड्रेनेज होल से जो है निकल जाता है। तो इसके लिए वेल ड्रेन जो है वो सॉइल चाहिए। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो इसे फुल सनलाइट ज़रूरत होती है, चाहे इसे कंटेनर में रखें और चाहे इसे जो है हम जो है ग्राउंड पे लगाएं। तो इसके लिए जो है आपने जो है इसे जो है सनलाइट प्रोवाइड करनी है, लेकिन गर्मियों की जो है तपती धूप से बचाना है। तो अगर इसकी लोकेशन देखें तो ये मेरे गार्डन के कॉर्नर पे लगा हुआ है। अगर आप देखें तो इसके इर्द गिर्द बहुत से प्लांट्स हैं जिसकी वजह से जो है इसे एक ठंडक सी मिलती है। तो इस वजह से जो है ये जो है बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है और गर्मियों की जो है तपती धूप से बच जाता है। और वैसे तो अब ये एक टॉल ट्री बन चुका है, तो इसके अंदर जो है ये पावर ज़्यादा, रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा आ चुकी है। तो ये जो है गर्मियों की तपती धूप को भी बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर छोटा प्लांट है तो फिर आपको तपती धूप से बचाना होगा। अगर हम इसमें वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग जो है आपने तब करनी है जब जो है इसकी सरफेस हल्की सी ड्राई हो जाए। तो इसमें जो प्रॉब्लम आता है मेन वो रूट रॉट का प्रॉब्लम आ जाता है या फंगस का प्रॉब्लम इसमें आ जाता है। तो वो तभी आता है जब ओवर वाटरिंग करेंगे। तो आपने इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी। आप ख़ास तौर पे जब कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, पॉट में जो है पौधा लगा रहे हैं, तो आपने इसमें जो है आपने कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी। वाटरिंग तब करें जब हल्की सी सरफेस ड्राई हो जाए और उसके बाद फिर नेक्स्ट वाटरिंग कर दें। उनकी कोई ख़ास प्रूनिंग नहीं करनी पड़ती क्योंकि अगर आप देखें तो जो है ये देखें ये जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ये इसके लीव्स हैं, ये इसके लीव्स हैं। इन लीव्स को जो है नीडल्स कहते हैं। ये नीडल्स हैं, हल्की सी देखें तो सुई की तरह ये चुभते भी हैं। ये अगर देखें तो सुई की तरह चुभते भी हैं। और जो है
अगर आप इस ब्रांच को कहीं से भी कट कर देंगे तो ये ब्रांच जो है फिर आगे जो है नहीं चलेगी। ये ब्रांच जो है जैसे दूसरे प्लांट्स हैं उनकी प्रूनिंग करने से जो है फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं, तो इसकी ब्रांचेस नहीं निकलेंगी। इसकी जब भी प्रूनिंग करनी है तो इसके टॉप पे जो है कैंडल निकलती है, तो ये ग्रोइंग सीजन में जो है कैंडल होती है जिसके इससे फिर फर्दर ग्रोथ होती है और लीव्स निकलते हैं। अगर इसकी जो ये कैंडल है वहाँ से कट कर दिया जाए तो फिर इसकी फर्दर जो है 2 शाखें निकलेंगी। जैसे कि ये देखिए यहाँ से कट किया था, यहाँ से कट करने के बाद जो है तो इसकी जो है कैंडल को काटा था ऊपर से, तो फिर इसकी 2 शाखें निकल आई थी। इसकी प्रोपोगेशन की बात करें तो इसमें कोन्स निकलती हैं और वो जो कोन्स हैं उनकी जो लीव्स होती हैं उनके नीचे सीड्स होती हैं और वो सीड्स ही जो है वो इसकी जो है आगे फर्दर जर्मिनेशन का सबब बनते हैं। वो जो कोन के नीचे सीड्स होते हैं जब कोन पक जाती है, उसे पकने के लिए तकरीबन 2 साल का अरसा लगता है, तो जब वो पक जाती है तो उसके सीड्स जो हैं वो जो है हवा से बिखर जाते हैं और बिखरने के बाद जो है वो जहाँ पे गिरते हैं तो वहाँ पे नए नए पौधे निकल आते हैं, क्योंकि उनके सीड्स के साथ विंग्स लगे होते हैं। तो जब हवा चलती है तो हवा चलने के साथ जो है वो जो है फैल जाते हैं और जो है मुख्तलिफ पहाड़ों पे और पहाड़ों के जहाँ भी सीड गिरता है तो वहीं पे इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो है ये जो इसकी कोन्स हैं या इसका फ्रूट है ये जो है ये गर्म इलाकों में नहीं निकलते, क्योंकि ये जो है ठंडे इलाके और पहाड़ी इलाकों का प्लांट है। तो ये हमेशा जो है इसके जो कोन्स हैं या फ्रूट्स हैं या फूल समझ लें वो हमेशा जो है ठंडे इलाकों में निकलते हैं, क्योंकि ये प्लांट जो है मेरे पास 20 साल से है और मैंने 20 साल के अरसे में जो है इस पे कोई कोन्स नहीं देखे। तो अगर आप जो है इसे अपने इलाके में एशियन कंट्रीज़ में ख़ास तौर पे वो इलाके जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, जो जैसे कि हमारे जो है हमारा शहर है या इंडिया में जो है मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ पे जो है टम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तपती धूप होती है, तो वहाँ पे जो है ये जो है इस तरह से ग्रो करेगा, अपनी खूबसूरती दिखाएगा। लेकिन इसमें जो है सीड्स आप हासिल नहीं कर सकते। तो हमारा मकसद जो है सीड हासिल करना नहीं है, हमारा मकसद जो है इसकी खूबसूरती इंजॉय करना है। तो हम जो है इस प्लांट को जो है अपने घर में लगा सकते हैं। स्लो ग्रोइंग प्लांट है तो इस वजह से जो है ये अच्छी तरह ग्रो कर सकता है कंटेनर में। लेकिन आप अगर इंडोर ऐसे जो है ग्रो करना चाहते हैं तो फिर आपको इसे ब्राइट लाइट देनी होगी, पोट को जो है रोटेट करना होगा, कि वाटरिंग का ख्याल रखना होगा, रेगुलर वाटरिंग करेंगे लेकिन ओवर वाटरिंग ना करें। तो चंद एक टिप्स हैं, तो इसे जो है आप इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं और इसके जो है अगर बोनसाई बनाना चाहें तो वो अच्छी तरह आप बना सकते हैं। इसमें जो है इसके अंदर जो है ब्राउन लीव्स का प्रॉब्लम आता है और इसके जो है लीव्स ब्राउन होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम जो है ओवर वाटरिंग की वजह से आता है या जो है ज़्यादा सन में इसका एक्सपोजर है तो तब प्रॉब्लम आ सकता है। तो चंद एक चीज़ें हैं, अगर इसे सही लोकेशन देंगे, सही वाटरिंग करेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन जो है जब शदीद सर्दी आती है तो तब भी ये अपने जो है लीव्स को ब्राउन करके कुछ ड्रॉप करता है, तो वो इसका जो है वो एक जो है इसका रेगुलर प्रोसेस होता है। इसमें फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र देना है, लेकिन वो फर्टिलाइज़र देना है जिसमें नाइट्रोजन की जो है मिकदार ज़्यादा हो। तो इसके लिए काऊ डंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काऊ डंग जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं। डिजीज़ हमें अगर इसमें कोई ख़ास डिजीज़ तो नहीं लगते, लेकिन अगर आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, अगर कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, अगर आपने इसे ग्राउंड सर्विस पर लगाया हुआ है तो फिर इसकी कोई ख़ास केयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब जो है रेगुलर वाटरिंग करें, इसमें ओवर वाटरिंग ना करें तो ये बहुत अच्छी तरह ग्रो कर जाएगा। दोस्तों, मैं इस प्लांट के बारे में जो जानता था या जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। अगर मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे व्यूवर्स जो हैं मुझे सपोर्ट करते हैं, अभी मेरे व्यूवर्स थोड़े कम हैं, लेकिन जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे करेज देते हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो है मुझे इस तरह के कमेंट्स जो हैं पास करते हैं कि जो है मैं जो है चाहता हूँ कि फिर और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि उनके कमेंट्स में इतनी करेज होती है और इतनी तारीफ़ की गई होती है कि मैं जो है और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता हूँ कि जो है मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनानी है। और किसी प्लांट के बारे में अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, मैं जो कुछ जानता हूँ वो आप लोगों से शेयर करूँ, और जो नहीं जानता उसे जान के आप तक पास आउट करूँ। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।